विवाह के बाद प्रत्येक पति पत्नी की इच्छा होती है कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। देखो, धन नहीं हो तो चलता है, सोना नहीं हो तो चल जाएगा, पद नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन एक संतान तो होनी चाहिए, ऐसी इच्छा होती। कारण संतान की क्यों आवश्यकता है? परंपरा के निर्वाह के लिए, परंपरा के संवाहक के रूप में। जो सनातन धर्म की परंपराएं हम हमारे घरों में निभा रहे, उनके संवाहक के रूप में, पितरों की तृप्ति के लिए, क्योंकि पितरों का तर्पण तो संतान ही करेगी, पुत्र ही करेगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, नीच धर्म की रक्षा के लिए, रुद्रार्थ के सहारे के लिए संतान की आवश्यकता है। मेरे भाई बहनों, संतान नहीं हो रही है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। काफी बार जिसको संतान नहीं होती, ऐसी नारी को लोग बांझ भी कहते हैं, और काफी सारे जगह ताने भी मारते, यूं कहते कि सुबह सुबह बांझ स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए। मैं बात सत्य कहूं, पहले ही वो स्त्री बेचारी इतनी दुखी, ऊपर से और ताने मारो। एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, ना किसी का मुंह देख करके दिन बिगड़ता है, ना किसी का मुंह देख करके दिन सुधरता है। आपके खुद के कर्म खोटे हो तो आपका दिन बिगड़ने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते, आपके कर्म अच्छे हो तो आपका दिन सुधरने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। पहले वो बेचारी इतनी दुखी, ऊपर से ताने मार मार के दुखी करो। और ऐसी स्थिति में अगर जब किसी की हाय लग जाए ना मेरे भाई बहनों, तो वो बड़ा दुखदायी होता है। इसलिए कभी भी ऐसी स्थिति में किसी को छेड़ना ही नहीं चाहिए। संतान नहीं हो रही है तो भगवती गौ माता संतान प्रदान करती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है मेरे भाई बहनों। आप दुनिया के किसी भी कोने में घूम जाओ और आपको इलाज नहीं मिल रहा हो तो गौ माता की शरण में आओ, भगवती गौ माता आपको संतान दिलाएगी। राजा दिलीप की भी संतान नहीं थी। महाकवि कालिदास जी की काल जयी कृति रघुवंशम में इस बात का प्रमाण मिलता है। जब राजा दिलीप एक बार अपने मंत्री के साथ कहीं मार्ग से गुजर रहे थे, पहली बरसात हो रखी थी, कुछ किसान बीज बोने जा रहे थे हाथ में हल लेकर। सामने से राजा दिलीप आ रहे थे। राजा दिलीप को देख करके वो लोग रुक गए। राजा दिलीप को प्रणाम किया, क्योंकि शासक है, प्रणाम किया, और आपस में चर्चा करके वो लोग फिर से अपने घर की तरफ चले गए। राजा दिलीप को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग तो सामने जा रहे थे, ये लोग वापस अपने घर की ओर क्यों मुड़ गए? फिर और आगे गए, आगे और दो लोग मिले, उन्होंने भी ऐसा ही किया। वो किसान बीज बोने आज गए नहीं। तो राजा ने अपने मंत्री से पता किया, सेनापति से पता किया कि ये हो क्या रहा है, ये मुझे देख करके वापस अपने घर की ओर क्यों लौट रहे हैं। तब सेनापति ने बताया, राजा माफ कर दीजिए, वैसे मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका प्रश्न है इसलिए बता रहा हूं। राजा, आपके कोई संतान नहीं, और ऐसी मान्यता है कि निसंतान व्यक्ति का चेहरा देख करके बीज बोएंगे तो फसल बिगड़ जाएगी राजा। इसलिए मुहूर्त टाल दिया आज का कि कल कोई चौगड़िया देख करके उचित मुहूर्त निकाल करके बीज बोने आएंगे। राजा को बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट इस बात का नहीं कि मुझे लेकर के ऐसी भ्रांतियां मेरे राज्य में चल रही, लेकिन कष्ट इस बात का था कि मेरे कारण मेरी प्रजा दुखी। ये पूर्व समय के शासक हुआ करते थे मेरे भाई बहनों, जो अपने प्रजा के थोड़े से भी कष्ट से दुखी होते थे। राजा दिलीप बहुत संतों के पास गए, कोई उपाय नहीं मिला, तो अंत में अपने गुरुजी के शरण में चले गए। और गुरु तो बिना बोले ही सब कुछ जान लेते हैं मेरे भाई बहन। अगर गुरु समर्थ है तो आपको कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आपकी गुरुदेव के प्रति अपार निष्ठा है तो आपके गुरुदेव तो आपको
जिस स्थान पर है वहीं से समाधान कर देंगे। एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने गुरु जी बना रखे? गुरु कोणी कोणी बनवले? जरा हाथ वरती करा। अच्छी बात है। और अगर आपके गुरु जी नहीं है तो ये जिनके नहीं है वो बहुत बुरी बात है, क्योंकि गुरु तो चाहिए ही मेरे भाई बहन। अब आप कहोगे कि देखो महाराज ऐसा है कि हम तो ठाकुर जी को ही गुरु मान लेते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन एक बात और याद रखिए, जिनको हम जगत गुरु मान रहे हैं वो भी जब मनुष्य का रूप धारण करते हैं तो वो भी गुरु की तलाश में चलते चलते उज्जैन जाकर के संदीपनी ऋषि की शरण लेते। इसलिए गुरु चाहिए। आप कोई भी यज्ञ हवन जप तप अनुष्ठान कर रहे हो, जब तक आपके गुरु नहीं है तब तक आपको उसको पूर्ण लाभ मिलेगा नहीं। बहुत सारे लोग गुरु क्या है इसको नहीं समझ पाते। गुरु कोई शरीर नहीं है, एक बात समझ लीजिए। लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो मर गए। अरे भैया, गुरुजी कभी मरते हैं क्या? गुरु कोई शरीर है क्या? गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु तो एक शब्द है, और जो शब्द को जान गया उसने जीवन जीना सीख लिया। इस संसार में जो भी महापुरुष हुए उनको गुरु की सानिध्य प्राप्त हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर गुरु की शरण में नहीं जाते तो ऐसे संस्कार कैसे मिलते? प्रभु श्री राम जी अगर गुरुकुल नहीं जाते तो वो श्री राम नहीं बन पाते। इसलिए समय रहते गुरु की शरण ले लीजिए। और मान लीजिए आप किसी गुरु की तलाश में है कि हमें अच्छे गुरु जी मिले, तो मेरे भाई बहनों आप पहले गौ सेवा करिए और गौ माता से प्रार्थना करिए कि माँ हमको गुरु जी से मिला दे। जो व्यक्ति सच्चे भाव के साथ गौ माता के निस्वार्थ भाव के साथ सेवा करता है और माँ से प्रार्थना करता है कि हे माँ, अब हमें सद्गुरु की आवश्यकता है, आप कृपया करके हमें गुरु जी से मिलवा दीजिए, गुरु जी हमें प्राप्त हो जाए, तो माँ ऐसी व्यवस्था करती है कि आपको गुरु जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु जी सामने से चल करके आपके द्वार पर आ जाते हैं। एक नहीं हजारों उदाहरण है मेरे भाई बहन कि गौ की सेवा से गुरु की प्राप्ति, क्योंकि जीवन को कल्याण के मार्ग की ओर ले जाने के लिए ये तीन ही तत्व है, गौ, गुरु और गोविंद। तीनों में से एक भी नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे लोग केवल गुरु के दिए गए शब्द का उच्चारण करते हैं, जाप करते, सेवा नहीं करते। एक बात याद रखिए, बिना सेवा के सुमिरन आपका कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए सेवा तो करनी ही पड़ेगी। और सेवा कौन सी? गौ सेवा। गौ सेवा क्यों करनी है? क्योंकि मन निर्मल हो जाए। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही गुरु के शरण में जाए तो वो गोविंद की प्राप्ति कर सकता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं मेरे भाई बहनों जिन्हें गौ माता की सेवा करके गुरु जी प्राप्त हुए हैं? जरा हाथ ऊपर करिए। कोई है एक हाथ आप में से भी कि हमने गौ की सेवा की और हमें गौ माता ने गुरु जी से मिला था? क्या लक्ष्मी नारायण जी? तो मेरे भाई बहनों,
गुरु और गौ सेवा का साथ में आनंद कुछ अलग ही है। आज जो हमारे आस्था चैनल के यजमान है रमा दीदी, वो तो हमेशा कहती है कि संत नारायण दास जी महाराज जो त्रिवेणी के बहुत सिद्ध संत रहे, उनकी प्राप्ति तो भगवती गौ की सेवा से। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, मुझे भी गौ माता की सेवा से ही प्राप्त हुए। तो मेरे भाई बहनों, जब मुझ जैसी सामान्य कन्या पर भगवती इतनी कृपा कर सकती, आप तो सभी बहुत महान लोग। आप भी गौ की सेवा करो, आपके जीवन में सामने से गुरुदेव पधार जाए। तो राजा दिलीप गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव से कुछ कहे उसके पहले गुरुदेव ने कहा, राजा संतान नहीं है इसलिए दुखी हो। संतान तो आपके मुकद्दर में है, लेकिन आपको श्राप लगा है राजा। गुरुदेव, कौन सा श्राप? राजा, एक बार आप देवराज इंद्र की सभा में पधारे थे, वहां कामधेनु गौ माता विराजमान थी। आपने मां को प्रणाम नहीं किया, अभिवादन नहीं किया। अब सोच लीजिए मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप ने कामधेनु गौ माता को प्रणाम नहीं किया तो इतना बड़ा श्राप लगा। कुछ मूर्ख लोग, कुछ अज्ञानी लोग आए दिन गौ माता पर डंडे का प्रहार करते हैं, गौ माता को गालियां देते हैं। उन लोगों का क्या हर्ष होगा? अगर गौ माता को आप अभिवादन भी नहीं कर रहे हो तो राजा दिलीप को कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। हम लोगों की क्या गति होगी मेरे भाई बहनों? आप में से ऐसा कौन है जो गौ माता के दर्शन करते ही गौ माता को प्रणाम करता है? जरा हाथ ऊपर करे, कोई है? जलगांव के लोग तो बड़े अच्छे हैं, कुछ भी पूछो तुरंत हाथ ऊपर करते हैं। अगर ऐसी ही स्थिति होती, आप गौ माता को देखते ही प्रणाम करते, तो जलगांव में आज जो गौ माताओं की दुर्दशा हो रही ना, जगह जगह वैसी नहीं होती। अगर 10 लोग भी आप में से गौ को देखते ही प्रणाम करते ना मेरे भाई बहन, तो यहाँ सड़क के किनारे कचरे के ढेर पर गौ माताएं खड़ी नहीं मिलती। आधी आधी रात को गौ माताओं की चोरी नहीं होती। किसी कसाई के घर से गाय माता को निकाल के नहीं लाना पड़ता। अगर इतना ही सम्मान गौ माताओं का करते तो। इसलिए याद रखिए, अगर चलते चलते अकस्मात अचानक किसी गौ माता के दर्शन आपको हो जाए तो सबसे पहले माँ को प्रणाम करो। शास्त्र तो कहते हैं कि दंडवत करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और मान लो घुटने खराब हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म है और साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकते, तो अभिवादन करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो। और मान लो आप बड़ी बाप की औलाद हो, आपको हाथ जोड़ने में भी शर्म आती गौ माता के सामने, तो कम से कम मुंह के अंदर जय गौ माता बोल करके माँ की जयकार लगाओ। लेकिन गौ माता को देख करके सुमड़ों की तरह निकल जाओ, इससे बड़ा अपराध इस संसार में और कोई भी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे घूमते जैसे उनका गौ माता से कोई रिश्ता ही नहीं, कोई वास्ता ही नहीं। अरे वो माँ है हमारी और आप देख करके अनदेखा कर रहे हो, सुमड़ों की तरह घूम रहे हो चारों तरफ। कैसे काम चलेगा? प्रणाम करो, उनका अभिवादन करो, उनकी जयकार लगाओ, उनको मनाओ। राजा दिलीप से यही त्रुटि हुई, इसलिए गौ माता नाराज हो। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ गौ माता को प्रसन्न करने के लिए? राजा को गुरुदेव ने कहा कि राजन देखो, इधर उधर मत जाओ, नंदिनी गौ माता की सेवा करो। गौ अपराध तो गौ सेवा से ही खत्म हो सकता है। और नंदिनी नाम की गौ माता दे दी। राजा दिलीप गौ माता लेके आए, खूब अपने हाथ से गौ की सेवा करते, खूब बढ़िया भाव से गैया को चराने के लिए ले जाते। और रानी सुदक्षिणा भी बहुत सहयोग करती थी।
खूब सपोर्ट करती। हम आजकल देखते भाई साहब तो सेवा करना चाहते हैं लेकिन मैडम मना कर देती कि नहीं सेवा नहीं करनी अपने को। इससे बड़ा अपराध गृहस्थी में कोई हो नहीं सकता कि अपने पति को गौ सेवा से रोका जाए। कुछ माताएं तो इतनी मूर्ख होती हैं। एक बार हमारी किसी जगह कथा चल रही थी तो वो भाई साहब गौ सेवा में ज्यादा संलग्न रहते थे। उनकी पत्नी तो इतनी परेशान हो गई और अपने पति को कहती है कि आपने मेरे से शादी क्यों की, इससे अच्छा था गाय से शादी करते अगर 24 घंटे गौशाला में रहना था। ऐसी ऐसी माताएं। मेरे भाई बहनों, माताओं, प्रार्थना है अपने पति को गौ सेवा के कार्यों से मत रोको। कम से कम ये तो विचार करो कि बहुत सारे पुरुष रात दिन शराब के ठेके पर पड़े रहते हैं, कम से कम आपके पति गौशाला में तो जा रहे हैं। पति को उत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि चलो एक टाइम मैं भी आपके साथ गौशाला आती। बाकी पति की टांग खींचना, पति को ताने मारना, ये हिंदू धर्म की नारी के लक्षण नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, जो पति को धर्म के कार्य की ओर अग्रसित करती। तो रानी सुदक्षिणा खूब सेवा करती, राजा दिलीप भी गैया को चराने के लिए ले जाते। बहुत सुंदर सेवा चल रही थी, खुद चराते गैया को। देखो ये कितना अद्भुत दृश्य है कि राजा गैया को चरा रहे हैं। आज किसी की जेब में 2 पैसे ज्यादा होना तो मेरे भाई बहनों गौ माता के पास जाने में भी शर्म महसूस करता है और कुत्तों को घुमाता है। देखो हम कुत्ते के कल्चर के अपोजिट नहीं हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि घर के अंदर गाय माता, घर के बाहर कुत्ता। बाहर का कुत्ता जब घर के अंदर आने लग जाता और माताओं बहनों की गोदी में जाके बैठने लग जाता तो फिर तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। देखो हम लोग उनका बिल्कुल भी अपोजिशन नहीं कर रहे हैं, अपोजिट नहीं है जो लोग कुत्तों की सेवा करते। हम तो उल्टा उन लोगों से बहुत पीछे हैं। वो इतने तल्लीनता के साथ कम से कम कुत्तों की तो सेवा कर रहे हैं, हम तो उतनी गौ सेवा भी नहीं कर पा रहे। हम केवल ये कहते हैं कि वो कुत्ता प्रेमी है, वो ये प्रेमी। अरे हमने कितनी गौ सेवा की, वो उनके कुत्ते की सेवा में कोई कमी तो नहीं रख रहा है। हम वैसे गौ सेवक कब बने? खूब सेवा चल रही है भाव से। अब सेवा का समय भी पूर्ण होने में आया और मैंने कुछ देर पहले बताया था कि गौ सेवा सबसे बड़ा कोर्स है ठाकुर जी के दरबार का। उसकी एग्जाम भी बड़ी टफ होती है। राजा दिलीप गैया चराने के लिए ले गए थे। उनका नियम था जब तक गाय माता कुछ खाते नहीं थे, जिमते नहीं थे, प्रसाद आरोग्य नहीं थे, तब तक राजा दिलीप भी कुछ ग्रहण नहीं करते। और गौ माता जब तक जल नहीं पी लेती तब तक राजा दिलीप भी कुछ नहीं पाते थे। आज गौ माता ने प्रेम से प्रसाद पाकर विश्राम प्रारंभ किया। राजा दिलीप भी गैया के पास बैठे थे, उनको नींद आ गई, नेत्र बंद हो। और उसी समय मेरे भाई बहनों गौ माता की हम्बाराव की आवाज राजा दिलीप के कानों में पड़ी। मां। राजा दिलीप ने नेत्र खोले तो देखा कि सामने एक शेर गौ माता के ऊपर हमला कर रहा है। राजा दिलीप ने तत्काल अपने धनुष निकालना चाहा लेकिन हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ तो रुक गया। और मेरे भाई बहनों सामने से शेर राजा दिलीप से बात करने लगा। कहा राजा क्या कर रहे हो, कितना घोर अपराध कर रहे हो। आप एक राजा हो, शासक हो, भूपति हो। जिस प्रकार इस गाय के प्राणों की रक्षा आपका कर्तव्य है उसी प्रकार से मेरे प्राणों की रक्षा भी आपका कर्तव्य है, क्योंकि मैं भी
बहुत महीनों से भूखा, अगर मैं इस गौ को नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, इसलिए राजा तुम इस गाय को छोड़ दो। राजा दिलीप ने कहा नहीं, इस गाय माता को मत खाओ, इस गाय माता का शिकार मत करो, गौ माता को छोड़ दो। तो उस शेर ने कहा कि राजा, आपकी जीवन में न्याय नहीं है। जिस प्रकार ये गौ आपकी प्रजा का हिस्सा है, मैं भी तो हिस्सा हूं, मेरा पेट भरना भी तो आपका कर्तव्य, क्या कर सकते हो? कहा, हे मृगेंद्र, आप इस गौ के बदले में मेरे प्राण ले लो। कहा, राजा, आप कुछ अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहे हो? आप राजा हो, आप भूपति हो, और इस गाय के जैसे तो हजारों लाखों गाय, तुम्हारे करोड़ों गाय राज्य में भ्रमण करती है राजा, और तुम इस गाय के पीछे लगे। कहा, कुछ भी करके मेरी इस गौ माता को छोड़ दो। शेर ने कहा, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। और उसी समय मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप ने हाथ जोड़े, वीरासन की मुद्रा में राजा दिलीप विराजमान हो गए, अपना मुकुट उतार दिया, गहने उतार दिए कि इस शेर को, मृगेंद्र को मुझे खाते वक्त तकलीफ नहीं है। बहुत देर तक नेत्रों को बंद करके बैठे, लगा कि तीखे तीखे दांत आएंगे, शिकार करेंगे। बहुत देर तक नेत्र बंद रखे, बहुत देर तक नेत्र बंद रखे, लेकिन ऐसा कोई भी तीखा स्पर्श नहीं हुआ। तब राजा दिलीप ने नेत्र खोले तो नंदिनी गौ माता सामने खड़ी थी, और बड़े प्रेम से आगे आकर के राजा दिलीप को मैया चाट रही। गौ माता ने मानवी आवाज में कहा, राजा दिलीप, ये आपकी परीक्षा थी, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। हम आपको वरदान देते हैं राजा, आपके कुल में ऐसा वीर प्रतापी पुत्र जन्म लेगा जिसके नाम से आपका कुल चलेगा। भले ये सतयुग की घटना है राजा, युग बदलते रहेंगे, लेकिन आपके कुल की कीर्ति कभी भी खत्म नहीं होगी। और जब त्रेता युग में साक्षात परमपिता परमात्मा राम के रूप में आपके कुल में प्रकट होंगे, तो उनकी पहचान भी आपके पुत्र के नाम से ही होगी। और उन्हीं राजा दिलीप के रघु नाम की संतान हुई। रघुकुल में प्रभु श्री राम जी का प्रकटीकरण हुआ, और आज भी प्रभु श्री राम जी को राघव, राघवेंद्र, रघुवीर के नाम से हम लोग पहचानते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।